हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएसएफ एकेडमी। कैसे आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया से होंगे, सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सबने अच्छे से रिवीजन किया होगा। पिछली क्लास सबने बहुत ही अच्छे से ली होगी, है ना। यहाँ पर चलो, तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? देखो, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे डे 2 की, है ना, जो कि नाउन की क्लास चल रही है यहाँ पर डे 2। अब नाउन की क्लास चल रही है, लेकिन क्या है, हम यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं? यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट्स कलेक्टिव नाउन्स। क्या है ना, कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं ये समझने के लिए, और कुछ जो इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो हम आप लेके देख। कलेक्टिव नाउन्स तो बहुत सारे होते हैं ना, जो आपको क्या है खुद से भी पढ़ना है, लेकिन क्या है कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो यूज़ में आते हैं, रेगुलर यूज़ में आते हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन हम यहाँ पर लेकर आए हैं। ठीक है, चलो, तो जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, क्लास को पहली बार ले रहा है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, बेल आइकन पर प्रेस करो, जिससे किसी भी क्लास की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और स्टेनो की क्लासेस भी लगातार चल रही हैं, बायोलॉजी, 10 साइंस, ये सब क्लासेस आपकी लगातार चल रही हैं। तो जो भी जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता है अच्छे से पढ़ो, है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, और बात करें हमारी इंग्लिश की, तो ग्रामर हमारी बहुत ही अच्छे लेवल पे हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज डे 2 है। जिसने लक्ष्य बैच नहीं देखा है, देखो लक्ष्य बैच कंप्लीट हो चुका है, जो कि बेसिक बैच था, एक हिंदी टू इंग्लिश मीडियम, हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस का ना, हिंदी मीडियम था वो बिल्कुल। यानी कि जो बच्चा बिल्कुल भी हिंदी से इंग्लिश नहीं कर पाता, कुछ भी समझ में नहीं आता, उसके लिए वो बैच बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है ना, तो उस बैच वो कंप्लीट हो चुका है, उस बैच को ज़रूर देखें आप। चल, और बस यही कहूँगा कि ये जैसे भी ये ग्रामर ग्रंथ की क्लासेस चालू हैं, तो हर किसी बच्चे को ये ज़रूरी है कि वह डे 1 से देखे। ठीक है ना, और इंट्रोडक्टरी क्लास भी जाके देखे, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि हम इस पूरे ग्रामर ग्रंथ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और थोड़ा मेन आइडिया भी हमने यहाँ पर लिया हुआ है। चलो ठीक है, बात करते हैं हम सम कलेक्टिव नाउन्स की। तो हम उन्हें पढ़ेंगे कि वे कलेक्टिव नाउन्स कौन कौन से हैं जो हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो देखो पहला ही कलेक्टिव नाउन दिया है यहाँ पर, क्या दिया है? अ क्राउड ऑफ पीपल। देखो पीपल की भीड़ को क्या बोलते हैं? हम क्राउड बोलते हैं। देखो शब्द होते हैं, क्या होते हैं? शब्द। हर किसी की भीड़ को, या फिर हम बोल सकते हैं किसी के ग्रुप को, है ना, किसी भी सामान के ग्रुप को, पीपल के ग्रुप को, या फिर पक्षियों ग्रुप को, हर चीज़ का वर्ड हम यहाँ पर अलग यूज़ करते हैं। जैसे कि लोगों की भीड़ के लिए हमने क्राउड का इस्तेमाल किया है। क्या है? क्राउड। अब अगर क्राउड शब्द भी आता है तो आपको इतना याद रखना है कि ये किसके लिए यूज़ होगा? ये पीपल्स के लिए, लोगों के लिए यहाँ पर यूज़ होगा। ऐसे ही देखो, जैसे यहाँ लिखा है अ हर्ड ऑफ कैटल्स। अब पशुओं के झुंड, देखो झुंड हमने यहाँ पर क्या बोल दिया? भीड़। लेकिन लोग इकट्ठे हैं तो उसे झुंड भी कह सकते हैं, लोगों को भीड़ भी कह सकते हैं। लेकिन शब्द का यहाँ पर देखो कि हम पशुओं के लिए झुंड का इस्तेमाल करते हैं और लोगों के लिए भीड़ का इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं? इसीलिए अगर हम ये देखेंगे कि पशुओं के झुंड के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो उसका वर्ड होता है हेड। हेड क्या बोलते होता है? कैटल्स के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि पशुओं के लिए। ठीक है, अब ऐसे ही देखो जजेस होते हैं, जो जजेस होते हैं हमारे न्यायाधीश, उसके लिए यूज़ करते हैं। अगर न्यायाधीश इकट्ठे साथ में बैठे हैं, समूह में बैठे हैं, तो उसे बोलते हैं ज्यूरी। क्या बोलते हैं? ज्यूरी। अ ज्यूरी ऑफ जजेस, यानी कि न्यायाधीशों का समूह। तो ये ज्यूरी जो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ होगा? हमारे न्यायाधीशों के लिए होगा। ठीक है, जजेस के लिए यूज़ होगा। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है ना, क्योंकि देखो जजेस भी कौन होंगे? जजेस भी लोग ही होंगे, है ना। जजेस भी क्या होंगे? लोग। लेकिन जैसे ही हम उसके नाम को हम चेंज कर देते हैं, उसी हिसाब से हम यहाँ पर वर्ड को लेते हैं। इसलिए ये क्लास आपको रखी है, वरना आप ये खुद से भी पढ़ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए, थोड़ा सा समझने के लिए ये क्लास हमने रखी है। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे अ पाइल ऑफ बुक्स, यानी कि पुस्तकों का गट्ठर। अगर पुस्तकें कहीं बहुत सारी बंधी हुई रखी हुई हैं, गट्ठा बना हुआ रखा है, तो उसे क्या बोलेंगे? अब पाइल। क्या बोलेंगे? पाइल। अगर गट्ठर हर किसी की चीज़, देखो आगे एक हाथ दो और आएंगे, उसको हम समझेंगे कि गट्ठर के अलग अलग शब्द भी हो सकते हैं, पर लेकिन हम विशेष तौर से किसी पर्टिकुलर
थिंग्स के लिए जो यूज़ करते हैं, जैसे कि एक बुक है, बुक एक पर्टिकुलर थिंग है, अलग बात है ना। और किसी और वस्तु के बारे में बात करेंगे तो कुछ और वर्ड यूज़ करेंगे, इस हिसाब से हम यहाँ पर देखते चलेंगे। चलो अब देखो माउंटेन्स है, माउंटेन क्या है, पर्वत है। तो अ चेन ऑफ माउंटेन्स यानी कि पर्वतों की श्रेणी, लगातार कोई पर्वत लाइन से बने हुए हैं तो उसको बोलते हैं चेन ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर बुक का गट्ठर था, अब यहाँ पर क्या है, अनाज का गट्ठर है। अनाज का गट्ठर है ग्रेन्स का, क्या है, ग्रेन्स का गट्ठर है अनाज का। तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, हमने यहाँ पर शीप यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है, शीप, अ शीप ऑफ ग्रेन्स। समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला था, शब्द हिंदी में भले ही सेम हो पर लेकिन किसी पर्टिकुलर थिंग्स, पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर जो भी आप कह सकते हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होता है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर शीप यूज हुआ है और यहाँ पर पाइल यूज हुआ है। समझ पा रहे हो इतनी बात। चल बड़े आगे, ठीक है, हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, इतना कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए हमने एक क्लास रखी है, क्योंकि आपको याद करने में आसानी हो कि हाँ भाई शब्द गट्ठर गट्ठर सेम है, फिर भी हम अलग वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आइडिया ले लें। चलो अब यहाँ पर लिखा है अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, है ना। क्या लिखा है, अ बंच ऑफ की यानी कि चाबियों का। देखो कीज हैं बहुत सारी हैं, उसमें एक छल्ले में आपने लगा रखी है, गुच्छा बना रखा है, तो उसे बोलेंगे बंच। ऐसे ही बंच शब्द किन किन चीज़ों में यूज़ हो सकता है, देखो अब बंच ऑफ फ्लावर्स हो सकते हैं यहाँ पर, और अगर आपके पास ग्रेप्स का गुच्छा है, अंगूरों का गुच्छा है, तो हम उसे यहाँ पर अब बंच ऑफ ग्रेप्स भी बोल सकते हैं ना। ये बंच शब्द उन चीज़ों में भी यूज हो सकता है, ठीक है, हो सकता है मतलब होता ही है। तो आपको खुद से भी बहुत सारे वर्ड पढ़ने, क्योंकि बहुत वर्ड होते हैं, हमने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर लिए हुए हैं। चलो अब यहाँ पर देखेंगे, अ सोल ऑफ फिश, मछलियों के समूह को क्या बोलते हैं, अ सोल ऑफ फिश। सोल बोलते हैं किसके समूह को, फिश के समूह को, ठीक है, मछलियों के। अब देखो जैसे यहाँ पे अ हर्ड ऑफ कैटल था ना, तो अगर सुअरों का झुंड भी आ रहा है, मतलब सुअरों का झुंड भी है, तो उसे बोलेंगे अ हर्ड ऑफ स्वाइन। क्या बोलेंगे, अ हर्ड ऑफ स्वाइन, ठीक है। चलो क्योंकि वो भी एक तरीके से क्या है, पशु है, ठीक है ना। चल अब क्लॉथ के संग्रह को, या देखो संग्रह गट्ठर अलग चीज़ है, संग्रह अलग चीज़। संग्रह मतलब हमने किसी भी वस्तु को लेके अच्छे सिस्टमैटिक जमा के बढ़िया रख रखा है, जोड़ के रख रखा है, संग्रह कर रखा है उसका, तो क्या बोलते हैं हम, स्टॉक कर रखा है। बोलते हैं हमने कि यार मेरे पास तो कपड़ों का इतना स्टॉक है, मेरे पास इतना वो है, तो बस वही बात है कि यहाँ पर यूज़ किया है स्टॉक किसके लिए, क्लॉथ्स के लिए यहाँ पर यूज़ किया है, स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स यानी कि वस्तुओं का संग्रह। चलो इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट देखें, अ हीप ऑफ स्टोन, यानी स्टोन्स यानी कि पत्थरों का ढेर। पत्थरों को ढेर के हम क्या बोलते हैं, हीप। पत्थरों के ढेर को क्या बोलते हैं, हीप ऑफ स्टोन, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो अब देखो ये पक्षी है, क्या है, पक्षी। तो कबूतरों के झुंड को क्या बोलते हैं, ब्रेस। क्या बोलते हैं, ब्रेस। ब्रेस किसको बोलते हैं, कबूतरों के झुंड को बोलते हैं ब्रेस, ब्रेस ऑफ पिजन, ठीक है ना। चलो अ स्लाइस ऑफ ब्रेड यानी कि रोटी का टुकड़ा। अब ये चीज़ तो नॉर्मल है, ये वर्ड तो बिल्कुल नॉर्मल है कि भाई हम स्लाइस ही बोलते हैं। अगर आपकी बोलचाल की भाषा में थोड़ा सा भी यूज में आता है तो आपको पता होगा कि स्लाइस का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है ना। और स्लाइस ऑफ ब्रेड है ना, ये रोटी का टुकड़ा। चलो अब पैकेट ऑफ सिगरेट है ना, ये क्या है, सिगरेट का डिब्बा, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि डिब्बे को पैकेट ही बोले, डिब्बे को कुछ और भी बोल सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है इस वाली चीज पे, ठीक है ना, कि यहाँ क्या वर्ड लिखा हुआ है। समझ पा रहे हो। चलो अ क्रू ऑफ बोटमैन, क्या है, अ क्रू ऑफ बोटमैन यानी कि नाविकों का समूह। जो नाव चलाते हैं व्यक्ति, उसके ग्रुप को बोलते हैं, उसके समूह को बोलते हैं क्रू। देखो मैंने क्या बोला, अब ये कोई नाव चलाने वाले भी पीपल होंगे, लोग होंगे, समझ पा रहे हो। यहाँ पर जजेस भी क्या होंगे, लोग होंगे, समझ पा रहे हो। और पीपल मीन्स मतलब भी क्या है, लोग हैं। लेकिन मैंने क्या बोला है कि हर वर्ड पे जब जजेस है तो जूरी है, और बोटमैन है तो
क्रू है। इस शब्द को आपको याद रखना है बहुत ही अच्छे से। ऐसा नहीं है कि कहीं भी ग्रुप, किसी भी ग्रुप में आप कुछ भी लगा रहे हो, ठीक है। इन शब्द का पढ़ने, इन वर्ड का पढ़ने का, नाउन का पढ़ने का हमारा सिंपल से यही मकसद है, ठीक है। चलो करें नेक्स्ट। इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे, सिर्फ हमको ये पढ़ते जाना है, ठीक है, समझते हुए। चलो अब बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स। एग्जामिनर्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम बोर्ड शब्द का यूज़ करते हैं, यानी कि परीक्षकों की मंडली कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, परीक्षकों का समूह कह सकते हैं। तो परीक्षकों का समूह, मंडली, ग्रुप, ये चीज़ क्या यूज़ करते हैं हम यहाँ पर? बोर्ड। बोर्ड किसके लिए यूज़ करेंगे? एग्जामिनर्स के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स यानी कि परीक्षकों का समूह, ठीक है। चलो अब ब्रिगेड ऑफ कैवलरी यानी कि घुड़सवार सैनिकों का दल। देखो स्पेशली यहाँ पर लिखा है, स्पेशली यहाँ पर लिखा है घुड़सवार सैनिक, कैवलरी, समझ पा रहे हो? इसका मतलब होता है घुड़सवार सैनिक, यानी घुड़सवार सैनिक की जब बात करेंगे तब हम यूज़ करेंगे ब्रिगेड। क्या यूज़ करेंगे? ब्रिगेड, ठीक है। और अगर और तरीके से हैं, अगर हाँ हमने अगर वर्ड यूज़ किया होगा तो आपको बताएंगे कि पैदल सैनिकों को भी क्या बोलते हैं, क्योंकि पैदल सैनिकों का भी, हाँ ये देखो सैनिकों का दल, ये यूज़ किया है यहाँ पर, सैनिकों का दल। तो इससे बोलेंगे क्रूप। क्या बोलेंगे? क्रोप, क्रॉप्स, है ना, अ क्रॉप्स ऑफ सोल्जर्स, अ क्रॉप्स ऑफ सोल्जर्स। अब यहाँ पर घुड़सवार सैनिक थे, यहाँ पर सिर्फ सैनिक हैं, तो इसके लिए क्या यूज़ किया है यहाँ पर? क्रॉप्स। देखो वही बात है ना कि मैंने बताया है कि भाई डिपेंड करेगा इस वाले वर्ड पर, है ना। चलो अब बैच ऑफ पपिल्स यानी कि शिष्यों का समूह, अब बैच ऑफ स्टूडेंट्स, शिष्यों का समूह, ये चीज़ भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। चलो जब कोई भी नया कोर्स चालू होता है, कहीं हम पढ़ने जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? नया बैच चालू हुआ है, यही बोलते हैं। तो बैच किसके लिए यूज़ होता है? बैच शिष्यों के लिए यूज़ होता है, पपिल्स की यूज़ होता है, स्टूडेंट्स के लिए यूज़, समझ रहे? चलो आगे देखेंगे, अ कारवां ऑफ पिलग्रिम्स। अ कारवां ऑफ पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थयात्रियों का काफिला। हम देखते हैं ना भाई, ज़्यादातर हम इस वर्ड को ही यूज़ करते हैं ना कि भाई तीर्थयात्रियों का कारवां जा रहा है, इस तरह से यूज़ करते हैं। तो आधी हिंदी आधी इंग्लिश यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना। कारवां ऑफ पिलग्रिम्स होता है तीर्थयात्री। क्या होता है? तीर्थयात्री। जब हिंदी में यूज़ करेंगे तो उसे कहेंगे काफिला, ठीक है। चलो देखो मित्रों की मंडली, मित्रों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स बोलते हैं कि नहीं बोलते? अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स यानी मित्रों की मंडली, ये भी लोग हैं। पिलग्रिम्स भी, तीर्थयात्री भी लोग हैं। डिपेंड करता है पीछे जो वर्ड लिखा है क्या यूज हुआ है उस पर, समझ पा रहे हो? चलो अब कॉलोनी ऑफ पीपल यानी लोगों की बस्ती, ठीक है। ये तो आपको सिंपल होगा कि हम अपने मोहल्ला, अपनी गली को कॉलोनी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें लोग रहते हैं, समझ रहे हो, इसलिए उसको कॉलोनी बोला जाता है, ठीक है, लोगों की बस्ती। चलो ये हमने कर लिया है। देखेंगे नेक्स्ट, अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्रियों के परिषद को बोलते हैं काउंसिल। मंत्रियों परिषद को क्या बोलते हैं? परिषद मतलब ये है कि वहाँ पर जितने लोग होते हैं वहाँ पर आते हैं इकट्ठे, वही उसको काउंसिल बोलते हैं। उसी का क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रियों का परिषद, ठीक है। चलो अ गैंग ऑफ थीव्स। देखो चोरों के गिरोह को, चोरों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? गैंग। ये भी लोग हैं, लेकिन इनके ग्रुप को, इनके समूह को, इनके गिरोह को क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं, गैंग, ठीक है। चल अ स्टाफ ऑफ सर्वेंट्स, नौकरों का समूह, है ना, अ स्टाफ ऑफ सर्वेंट्स। जब हम कहीं जाते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह हम कहीं भी जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? भाई यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है या यहाँ का स्टाफ बहुत गंदा है। हम यानी किसकी बात कर रहे होते हैं? वहाँ के सर्वेंट्स की बात कर रहे होते हैं, वहाँ के नौकरों की बात कर रहे होते हैं। तो हम उस चीज़ से हम रिलेट करें, क्या रिलेट करके जब तक हम याद नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं,
तब तक रटने से कोई फायदा नहीं है। रिलेट किया करो कि हाँ भाई इस शब्द को हम कहाँ रिलेट कर सकते हैं, समझ रहे हो। चल, अ क्यू ऑफ पीपल्स, लोगों की कतार, पंक्ति। क्यू आपने आपको पता है कि भाई कतार होता है, पंक्ति होता है, तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है ना। चलो नेक्स्ट देखेंगे, अ यूनियन ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर मजदूरों का संघ होता है उसे बोलते हैं यूनियन, यानी मजदूरों का संघ। ठीक है, चल क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ वर्कर्स, यानी कि मजदूरों का संघ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अ ट्रूप ऑफ मंकीज। अब देखो मंकियों के झुंड को क्या बोलते हैं, यानी बंदरों के झुंड को क्या बोलते हैं, ट्रूप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रूप। ट्रूप यानी अगर हम याद रखेंगे ट्रूप की बात चल रही है तो क्या यूज़ करेंगे हम, वही मंकी के लिए यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं, इतना हमें याद आ जाना चाहिए। ठीक है ना, कि मंकी बहुत सारे बंदर हैं तो उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, उनके झुंड को क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे ट्रूप। क्या बोलेंगे, ट्रूप। चल नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स, यानी कि ऊँटों की पंक्ति। ऊँटों की पंक्ति यानी बहुत सारे ऊँट लाइन से जा रहे हैं, उसे बोलेंगे स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स। ठीक है, अ हाइव ऑफ बीस। अ हाइव ऑफ बीस मतलब होता है मधुमक्खियों का छत्ता। क्लियर है, मधुमक्खियों का छक्का, सॉरी मधुमक्खियों का छत्ता। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, थोड़ा बहुत निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी इंसान हैं। चलो, अ फ्लॉक ऑफ शीप, यानी कि भेड़ों का झुंड। अब देखो भेड़ हैं, जानवर चेंज हुआ है, पशु तो है ना, लेकिन मैंने वही बात बोली कि यहाँ क्या वर्ड है वही चीज़ मैटर करती है कि आगे वाला शब्द क्या होगा, यानी इस ग्रुप को हम किस नाम से बुलाएंगे। समझ पा रहे हो, ठीक है। चल, अ फ्लाइट ऑफ लॉकिस्ट्स होता है ना, टिड्डी। ठीक है, उड़ते हुए टिड्डियों का झुंड, उड़ने को क्या बोलते हैं, फ्लाई, तो यही नाम रख दिया कि भाई फ्लाइट। क्या है, फ्लाइट। चल देखेंगे नेक्स्ट, अ बेबी ऑफ स्वॉन्स, यानी कि राजहंसों का झुंड। देखो बेबी किसे बोलते हैं, किसके झुंड को बेबी बोलेंगे। हाँ, ये शब्द भी तो है, पता है, जैसे कि सिंपल वर्ड में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है ना अ बेबी ऑफ स्वॉन्स, ऐसा नहीं, ऐसा है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आपको कोई पूछे कि भाई राजहंसों की झुंड को क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप ये थोड़ी बोलोगे पूरा अ बेबी ऑफ स्वॉन्स, नहीं भाई, राजहंसों के झुंड को बोलते हैं हम बेबी। हमें इस शब्द को याद करना है। आपको यहाँ तक मतलब अभी तक कोई चीज़ समझ में आई क्या, कि हम एक्चुअली में पढ़ क्या रहे हैं, है ना, थोड़ा सा ये आइडिया लगा क्या, हम मेनली इस शब्द को पढ़ रहे हैं, 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 ना कि हम इन शब्दों को पढ़ रहे हैं। इन शब्दों को क्यों लिखा है, सिर्फ हमें इसके लिए कि यहाँ इस चीज़ को हम किस लिए यूज़ करते हैं, किस वर्ड के लिए यूज़ करते हैं, किस जानवर, किस पशु, किस इंसान, किस थिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए ये पूरा लिखा हुआ है। लेकिन हमें मेन तो ये वर्ड पढ़ना है। अगर आपसे कोई पूछेगा राजहंसों के झुंड को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे बेबी। क्या बोलोगे, बेबी। समझ रहे हो। चलो, अब जैसे कि फोटो के कलेक्शन को आप क्या बोलोगे, सिंपल सा आप तुरंत जवाब दो दोगे, हम एल्बम बोलेंगे। तो हम मेन इस वर्ड को पढ़ रहे हैं, ना कि हम ये बताएंगे एन एल्बम ऑफ फोटो, ऐसे नहीं बताएंगे ना। तो आप थोड़ा सा अवेयर होके पढ़ो, मेरे क्लास लेने का यही मतलब होता है। आप बुक उठाओगे, आप नेट मतलब इंटरनेट से पढ़ोगे, ऑनलाइन PDF निकाल के पढ़ोगे, तो उसको ऐसे ही पढ़ते मत चले जाना, है ना। ये चीज़ को आप समझो कि हम मेनली कौन सा मतलब किस वर्ड को हम मेनली यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये चीज़ भी हमें आना चाहिए। ठीक है, चलो, अब जैसे कि अलायंस ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संगठन, है ना। अब हर किसी का संगठन हो सकता है, 2 पार्टियों का संगठन हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टियों का संगठन हो सकता है, तो क्या उसे अलायंस बोलेंगे।
कुछ और शब्द होगा ना। तो ऐसे ही स्टेट के अगर हम बात करेंगे कि भाई स्टेट्स का जो राज्यों का संगठन है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उससे बोलते हैं अलायंस। क्या बोलते हैं? अलायंस। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। चलो, एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम, कविताओं का संग्रह। कविताएं कहीं लिख के रखी हैं या नेट पे लिखी पड़ी हैं, बहुत सारी कविताएं जो संग्रह करके रखी हुई हैं, इकट्ठा करके रखी हुई है, उसे क्या बोलेंगे? एंथोलॉजी। ठीक है, ऐसे ही अ बेल ऑफ वुड्स, लकड़ियों का गट्ठर। गट्ठर लकड़ियों का, पहले पढ़ा था ना हमने, किसका? मे बी बुक्स का गट्ठर। गट्ठर शब्द था, क्या था? हाँ, गट्ठर शब्द था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अंतर है, वही वाली बात है। चल, तो लकड़ियों के गट्ठरों को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? बेल। क्या बोलेंगे? बेल। ठीक है, फलों की टोकरी, बास्केट ऑफ फ्रूट, सॉरी बास्केट ऑफ फ्रूट्स। बास्केट ऑफ मतलब देखो, बहुत सी चीज़ों में बास्केट यूज करते हैं हम, है ना। ठीक है, हमें यहाँ पर याद रखना है कि फ्रूट के लिए अगर हम फ्रूट की टोकरी की बात करेंगे तो हम उस पर क्या यूज़ करेंगे? बास्केट का यूज़ करेंगे। ठीक है, चल, अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता या गुच्छा, इसको क्या बोलते हैं? बकेट। क्या बोलते हैं? बकेट। ठीक है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, देखो मैंने बताया था ना, अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। ऐसे ही अंगूरों के गुच्छा, यानी कि बहुत सारे अंगूर एक उसमें गुच्छे बन के लगे हुए, उसको क्या बोलते हैं? बंच बोलते हैं। अ बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूर का गुच्छा। समझ पा रहे हो? चलो, यहाँ पर देखेंगे, अ कैरोलन ऑफ बेल्स, यानी कि घंटियों का समूह। कार्लोन कैरोलन यानी कि कार्लिलोन ऑफ बेल्स, यानी कि घंटियों का समूह। ठीक है, घंटियों समूह को क्या बोलते हैं? अ लैम्प ऑफ मड। अ लंप ऑफ मड यानी कीचड़ का ढेर। देखो, मड यानी कीचड़ और उसके ढेर को हम बोलेंगे लंप। ठीक है ना। चल, स्टैक ऑफ है, स्टॉक ऑफ है, स्टॉक ऑफ है यानी कि भूसे का ढेर। स्टैक ऑफ है यानी कि भूसे का ढेर। और ये ढेर और ये ढेर सेम है, लेकिन क्या है, यहाँ पर कीचड़ का है और यहाँ पर हम भूसे की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो? चल, स्टॉक ऑफ गुड्स, सामानों का संचय। संचय या संग्रह, है ना। संचय संग्रह का मतलब क्या होता है? देखो, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को जब हम एकत्रित करके एक जगह सिस्टमेटिकली रखते हैं, है ना, तो उसे बोलते हैं संग्रह या संचय। कि हमने भाई इस चीज़ों का अच्छे से कलेक्शन करके रखा हुआ है, तो उसे ही हम बोलते हैं, तो उसे ही हम स्टॉक ऑफ गुड्स। और हमने पिछली बार पढ़ा था स्टॉक ऑफ क्या था? स्टॉक ऑफ क्लॉथ से। ठीक है, अब देखेंगे क्या है नेक्स्ट, स्ट्रिंग ऑफ पियर्स, मोतियों की माला। मोतियों की माला को क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग ऑफ पियर्स। पियर्स यानी कि मोती। इतनी बात क्लियर है? बहुत अच्छे से, आई होप सबने अच्छे से पढ़े होंगे ना, अच्छे से नोट डाउन करे होंगे। ठीक है, देखें और है क्या हमारे। चलो, अब नहीं है। ठीक है, तो देखो आज हमने कितने वर्ड किए हैं? देखो 1 2 3 4 5, है ना, यानी कि एक स्लाइड में हमारे 3 सेक्शन है, 5 15 वर्ड्स एक स्लाइड्स में, है ना। और ऐसी हमने कितनी स्लाइड्स कर ली अभी तक? 1 2 3, है ना, 3 स्लाइड्स कर ली। इसका मतलब हमने 45 वर्ड्स, पूरे 45 वर्ड्स यहाँ पर पढ़े हैं। 45 वर्ड यहाँ पर पढ़े हैं। 45 नाउन, कलेक्टिव नाउन्स यहाँ पर हमने पढ़े हैं। समझ पा रहे हो? ठीक है, और भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो कि आप, अगर आपके पास बुक है या आप ऑनलाइन PDF डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़िए। हमने सिर्फ आइडिया लिया है कि हमें पढ़ना कैसे है और पढ़ना क्या चाह रहे हैं हम। ठीक है ना।
आई होप सबने अच्छे से पढ़े होंगे, नोट डाउन किए होंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जब तक आप अपना रिवीजन अच्छे से करते रहिएगा, समझ पा रहे हो। चल, जब तक के लिए जय हिंद।